आज हम जो है भारत का भूगोल से सामान्य परिचय से संबंधित दूसरा रिवीजन लेके आए हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो पहले से बना रखी हैं। इससे पहले भी हम PYQ को एक वीडियो को कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं लगाया है तो उसको पहले देख लीजिए। और ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम सभी PYQs को लगा रहे हैं। आज थोड़ा मेरे साथ बोलने में प्रॉब्लम रहेगी, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या किससे संबंधित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये निग्रोइड जनजाति, ये जहाँ नियोइड नहीं होगा, इसका आंसर होगा निग्रोइड, निग्रिटो जनजाति। ये निग्रिटो जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी की जनसंख्या है। वहीं पे ऑस्ट्रेलाइट जनजाति जो संथाल वाला क्षेत्र, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, उस क्षेत्र की जो है वो जनजाति ऑस्ट्रेलाइट जनजाति होगी। मंगलोर जनजाति पूर्वोत्तर भारत, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में जो उत्तराखंड, ये क्षेत्र में भी जो है मंगलोर प्रजाति है। काकेशसाइड प्रजाति ये हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक जो है ये प्रजातियाँ मिल जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले राज्य कौन से हैं? इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। हमारा पहला वीडियो आप देख लीजिए, भारत का सामान्य परिचय। उसमें इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मैप के जरिए सिखाया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो जाके एक बार उसको देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। इस तरीके से हमारा राजस्थान का क्षेत्र है ये वाला, और ये इधर गुजरात, और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। तो पंजाब हमारा वेस्ट में है, तो ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र, इधर ये राजस्थान का क्षेत्र और ये गुजरात का क्षेत्र। इन राज्यों से जो है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्न अंतरिक्ष केंद्रों इकाइयों में से कौन सा तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल का राजधानी है यहाँ पे, और वहाँ पे जो है BSSC जो है वो स्थित है। अब कमेंट में इसका नाम बताएंगे कि BSSC का नाम क्या है। अगला है, दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालक्रम का कौन सा है? जैसा कि आपको पता है कि भारत 1950 के बाद भारतीय राज्यों का फिर जो है गठन होना शुरू हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना। फिर उसके बाद और भाषा के आधार पर पहला राज्य हरियाणा बना। तो इसका सही आंसर जो होगा, पहला है गुजरात, जो कि 1960 में महाराष्ट्र से अलग होकर बना। फिर हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सबसे बाद में जो है बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो उत्तराखंड 2000 उत्तर प्रदेश से अलग बना है। महाराष्ट्र 1960 इससे अलग हुआ गुजरात, और हरियाणा 1966, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1968 में नहीं बना है, ये और बाद के राज्यों में और बाद के सन में बना है। मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। मूक घाटी आंदोलन साइलेंट वैली, आपने साइलेंट वैली के बारे में सुना होगा। साइलेंट वैली जो कि केरल में स्थित है, वो आंदोलन वहाँ से संबंधित है, और ये पेड़ों को बचाने से संबंधित आंदोलन है। भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? भारत में जो ज्वारीय शक्ति संभावना है वो गुजरात के तट पर जो है सर्वाधिक संभावना है। मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट पर जो है अत्यधिक ज्वार नहीं आते हैं। राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के निम्न राज्यों के गठन का सही अवरोही क्रम क्या था? तो राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में सबसे पहले नागालैंड बना, फिर मेघालय बना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें नागालैंड पहले बना है, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। हम इस पे जो है वीडियो लेके आ जाएंगे, छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का। उसमें इन राज्यों को उनके जो बनने का उनकी सन है उसके हिसाब से कब कौन सा राज्य बना उसको याद करने का तरीका भी उसमें बता देंगे। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है। अगर आप विष्णु को भी अगर सही से पहचानते हैं तब भी ये जो है उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है। देखिए वैश्विक शहर ये नहीं है, कोलकाता और वैश्विक शहर है लेकिन पटना वैश्विक शहर नहीं है, औद्योगिक औद्योगिक शहर भी नहीं है। खोज शहर या एज शहर किसको कहते हैं, जब कोई एक बड़ा सा राज्य होता है, बड़ा सा कोई शहर होता है, उसके साथ में कोई दूसरा शहर जुड़ जाता है, उसको हम एज शहर कहते हैं या कोर शहर कहते हैं। लेकिन ये तीनों ही नहीं है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ये प्रमुख शहर हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है। ये पिछले प्रश्न जब हम लेके आए थे PYQ उसमें भी ये प्रश्नों को शामिल किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती सीमा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा परवर्ती सीमा है। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र। देखिए मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूँ। ये भारत, ये इस तरीके से हमारा जो है भारत है और इधर बंगाल की खाड़ी है। माफ़ करिए, इधर की जो है बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो इधर वाले क्षेत्र हैं वो अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये वाला क्षेत्र जो है वो अत्यधिक प्रभावित होता है। इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से पहचाना जाता है। इस वाले ही क्षेत्र को जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इधर जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये राज्य जो है उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होते जितने ये पूर्वी राज्य के क्षेत्र और यहाँ की पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो ये क्षेत्र जो है अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को मैं 2 हिस्सों में आपको बताया था। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट नहीं, उसको हम इंदिरा कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट का था। लेकिन इसमें इंदिरा पॉइंट पूछा है तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट का है। लेकिन प्रश्नानुसार इसमें 45 नहीं दिया है, तो इसके नज़दीक वाला लगाएंगे 6 डिग्री 35 मिनट। अगला है भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें किस स्तर पर होती हैं। तो भारत में बहुस्तरीय नियोजन की पंचायत 5 स्तर पर होती हैं, जिसमें केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और गांव के स्तर पर। केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव, ये 5 स्तर पर जो है पंचायतें होती हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये मैं अपनी पहली वीडियो जब लेके आया था उसमें अच्छे से बताया था। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निकोबार द्वीप समूह, देखिए बंगाल की खाड़ी में टोटल 530 द्वीप हैं। वहीं पे जो है अंडमान में कुछ द्वीप हैं और निकोबार में कुछ द्वीप हैं। टोटल जो द्वीप हैं इनकी संख्या, हालांकि निकोबार द्वीप के हम जब द्वीप पर वीडियो सम्मिलित रूप से लाएंगे तो इस पर अच्छे से बात करेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 22 द्वीप हैं। निकोबार द्वीप में 22 द्वीप हैं।
भूदान आंदोलन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ था? तो भूदान आंदोलन जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना। भूदान का मतलब ऐसा था जब भारत में काश्तकारी, जमींदारी और महालवाड़ी जब इन सब योजनाओं को जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही थी, इनको ख़त्म करने के लिए भारतीय नेताओं ने, जिसके पास अत्यधिक ज़मीन थी, उनसे जो है ज़मीनों को लेने के बाद ऐसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना लेकर आए थे। मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? मैकमोहन रेखा एक मिनट पर बताता हूँ। ये 1914, इसका सही आंसर 1914 में जो है सीमांकन इस वर्ष में हुआ था। गिलगित और बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किनके बीच है? गिलगित और बाल्टिस्तान, जैसे कि जानते हैं गिलगित और बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसका सही आंसर सी होगा। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है, ये कर्क रेखा का क्षेत्र है और ये मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर वाला कर्क, नीचे की रेखा मकर रेखा होती है। यही जो है 0 डिग्री अगर यहाँ हो जाती, इसको मैं यहाँ लिख दूँ 0 डिग्री होती, तो यहाँ पे क्या होता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे भी क्या होता है अत्यधिक मात्रा में तापमान और अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक ताप और अधिक वर्षा। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? कौन सी केव यानी कि गुफा जो है वो कहाँ नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है, एजेंटा, एलोरा ये सब महाराष्ट्र में है। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है, ना कि महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, इसको मैं ऐसे बना के देखता हूँ, ये हमारा भारत है और इधर ये श्रीलंका है। तो यहाँ से जो है रामेश्वरम द्वीप से जो है ये मिला हुई है भारत और श्रीलंका। रामेश्वरम द्वीप, लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, न्यूमूर और एलिफेंटा बंगाल, ये अरब सागर में, जम्मू कश्मीर ये गुजरात के पास में एलिफेंटा और न्यूमूर द्वीप स्थित हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68-60 पूर्व से 97-25 पूर्व है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेके इस तरीके का 68-60 से लेके 97-25 यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 97-25 है। वही हमारा ये अक्षांशीय विस्तार कितना होगा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक? तो 8-4 से लेके 37-6 तक जो है हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा। भारत एक गणतंत्र राज्य बना। गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत के अंतर्गत आज़ादी तो उसको 1947 में मिली, लेकिन भारत में 1950 में भारतीय संविधान को जो है लागू किया गया। उस दिन से भारत रिपब्लिक बन गया, यहाँ की गणतंत्र बन गया। भारत में भूपत्रकों या सर्वे शीट का प्रकाशन होता है। सर्वे शीट क्या होती है मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरीके से कुछ सर्वे शीट बनाई जाती हैं भारत के अंतर्गत। 4 प्रकार के 4 हिस्सों में भी सर्वे शीट होती है। इसको और भागों में विभाजित किया जाता है इस तरीके से, और भी भागों में जो है उसको 36 भागों में भी विभाजित किया जाता है। इस तरीके से ये सर्वे शीट होती हैं। इन्हीं शीटों के माध्यम से हम जो है पॉइंटों के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को डिनोट करते हैं। तो ये देहरादून से जो है इस प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तटरेखा की लंबाई कितनी है? 60,515 होती है। यहाँ 16 है लेकिन 60,515 किलोमीटर है। अगला है, बुलर झील कहाँ है?
लोनार झील, पुलिकट झील और लोकटक झील। लोकटक झील बहुत फेमस झील है। क्यों है? ये मणिपुर की झील है और इसमें एक केबुल नाम जामो एक अभ्यारण्य है जो कि तैरता हुआ अभ्यारण्य है। तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो अत्यधिक तापमान के गिरने से ये जम जाती है। अक्सर समाचारों में इस झील का जिक्र रहता है कि जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है और डल झील है वो जम्मू कश्मीर में इस समय पे सर्दियों में जम जाती है। लोनार झील कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। लोनार झील जो कि एक उल्का पिंड के गिरने के बाद जो झील बनी है वो लोनार झील है। और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु। पुलिकट झील कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा डी। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है? देखिए, लिंगानुपात से मतलब क्या है? भारत में 1000 पर कितनी महिला, 1000 पुरुष हैं, उसके एवरेज में भारत में कितनी महिलाएं? तो इसका अभी जो रेशियो है वो 940 है एवरेज, यानी कि 940 जो है भारतीय महिलाएं 1000 पुरुषों के लिए हैं। लेकिन ये लिंगानुपात प्रत्येक राज्यों में अलग अलग है, जिसमें सबसे कम वाला है हरियाणा का और सबसे अधिक जो है वो केरल का है। फिर नहीं, ये इसका सही आंसर इसका सही आंसर जो होगा वो केरल का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर छत्तीसगढ़ का है और फिर उत्तर प्रदेश का है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। खाड़ी से मतलब क्या है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कच्छ की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ये कच्छ की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गंगा के किनारे। कानपुर, बनारस और प्रयागराज स्थित है। यमुना के किनारे कौन सा है? आगरा। यमुना के किनारे आगरा है। गोदावरी के किनारे भी जो है बहुत सारे राज्य स्थित हैं। नर्मदा जो है जबलपुर नदी के किनारे, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है, डंकन पास पड़ता है। डंकन पास एक ये अंडमान है, ये निकोबार है, इनके बीच में जो एक गैप बना हुआ है ये किसके बीच में स्थित है? तो ये बृहत अंडमान, यानी कि ये वाला अंडमान और इधर का निकोबार, बृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? देखिए, दक्षिणी गंगोत्री से आपको समझ में लग रहा होगा कि जो है ये कोई ग्लेशियर है। हालांकि ये ग्लेशियर नहीं है। अंटार्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक जो कि भारत का दक्षिणी ध्रुव है, इसमें एक भारतीय अनुसंधान वैज्ञानिकों का एक स्थायी केंद्र है, जिसमें गंगोत्री है, भारती है, शोध है, इस तरीके से जो है कुछ इनके नाम रखे गए हैं अनुसंधान का, जहाँ पर अंटार्कटिक क्षेत्र में लेके और ओजोन परत से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे हैं? ये निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं। प्रवाल द्वीप भी हैं, लेकिन प्रवाल द्वीप उतने नहीं हैं जितने लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप होते हैं। ज्वालामुखी द्वीप है नहीं, निक्षेप जनित कोई द्वीप नहीं है। निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं। निमज्जित श्रेणियाँ यानी कि जैसे भारत का ये जब हिमालय पूर्वोत्तर से होते हुए, यानी कि म्यांमार से होते हुए अराकान योमा और अराकान योमा से नीचे की तरफ जब आया, तो ये अंडमान निकोबार के इसके बीच के हिस्से जो है डूब गए हैं और ये कुछ कुछ उभरे हुए हिस्से दिखते हैं, जिसको हम निमज्जित श्रेणियों के अवशेष कहते हैं। डंकन दर्रा ये भी आया था, ये किस किस के बीच में है? दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच में है। भारत की भूसीमा और जल सीमा, ये अगर नहीं है, इसको हमने पहले ही स्पष्ट इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो जल सीमा 7500
16.6 15,200 किलोमीटर जो है जल सीमा है। तो आज के लिए हमारे इतना ही है, और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। जल्दी हम किसी नए टॉपिक पर एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपनी परीक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।